नेल्सन मंडेला का जन्म साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका जीवन साधारण था। उनके गांव में लोग एक दूसरे की मदद करते थे और एक साथ रहते थे। मंडेला का बचपन भी इसी माहौल में बीता। वो लोकल स्कूल जाते थे। स्कूल में उन्हें अपने दोस्तों के साथ खेलना और पढ़ाई करना बहुत पसंद था। वहां उन्होंने अपने पहले शिक्षक से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे। साउथ अफ्रीका रंगभेद यानी अपार्थाइड से बंटा हुआ देश था। इस विभाजन ने समाज को गहरे घाव दिए थे। इस सिस्टम में काले लोगों को कमतर समझा जाता था, उन्हें कई अधिकारों से वंचित रखा जाता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। मंडेला ने इस अन्याय को खुद देखा था। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को इस भेदभाव का शिकार होते देखा। इसने उनके मन में असमानता के बारे में सवाल खड़े कर दिए। वो सोचने लगे कि क्यों कुछ लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। मंडेला समानता और न्याय में विश्वास रखते थे। वो मानते थे कि हर इंसान को बराबरी का हक मिलना चाहिए। वो सभी साउथ अफ्रीकन्स के लिए एक निष्पक्ष समाज चाहते थे। उनका सपना था कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। ये बिसी की बबकिस्बी ये विश्वास उनके साथ जीवन भर रहा। उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। इसने उनके सफर को एक आम इंसान से एक सम्मानित नेता बनने तक ढाला। उनकी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें एक महान नेता बनाया। मंडेला के शुरुआती अनुभवों ने उनके दिल में आग लगा दी। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने देश को इस अन्याय से मुक्त करेंगे। वो जानते थे कि बदलाव जरूरी है। उन्होंने अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। वो अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने को दृढ़ थे। उनके संघर्ष ने साउथ अफ्रीका को एक नई दिशा दी। अपार्थाइड नस्लीय भेदभाव का एक सिस्टम था। यह एक ऐसा सिस्टम था जो लोगों को उनकी स्किन कलर और रेस के आधार पर अलग करता था। इसे साउथ अफ्रीका में कई सालों तक लागू किया गया था। इसने समाज को गहरे घाव दिए और लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। ये लोगों को उनकी रेस के आधार पर बांटता था। गोरे लोगों को विशेष अधिकार और सुविधाएं मिलती थीं, जबकि काले लोगों को हाशिए पर रखा जाता था। काले लोगों के साथ सेकंड क्लास सिटीजन्स जैसा व्यवहार होता था। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों में भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उन्हें मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता था। उनके पास अपनी आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें वोट देने या जमीन रखने का हक नहीं था। उनके पास अपनी संपत्ति का अधिकार भी नहीं था। मंडेला ने अपार्थाइड की क्रूरता को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने देखा कि कैसे यह सिस्टम उनके लोगों को दबा रहा था। उन्होंने देखा कि कैसे ये उनके लोगों पर अत्याचार करता है। पुलिस और सरकारी अधिकारियों द्वारा काले लोगों पर अत्याचार किए जाते थे। इसने उनके अंदर बदलाव की चाह को और बढ़ा दिया। उन्होंने ठान लिया कि वे इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। वो जानते थे कि उन्हें अपनी आवाज उठानी होगी। उन्होंने अपने लोगों को एकजुट करने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लिया। मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC में शामिल हो गए। यह एक महत्वपूर्ण कदम था। ये संस्था अपार्थाइड के खिलाफ लड़ती थी। ANC ने कई विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किए। ये सभी साउथ अफ्रीकन्स के लिए समान अधिकारों की वकालत करती थी। उनका उद्देश्य था कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। ANC के साथ जुड़ाव मंडेला के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह उनके जीवन का एक निर्णायक क्षण था। अब वो एक नेता बनने की राह पर थे। उन्होंने अपने लोगों के लिए न्याय और समानता की लड़ाई शुरू कर दी थी। मंडेला ANC के सक्रिय सदस्य बन गए। वो विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए। उन्होंने कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए। उन्होंने अपने लोगों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने बहुतों को प्रेरित किया। सरकार ने बल प्रयोग से जवाब दिया। उन्होंने मंडेला और दूसरे एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें उनके विचारों के लिए कैद कर दिया गया। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे भी मंडेला का हौसला नहीं टूटा। मंडेला का एक्टिविज्म उनके लिए बहुत बड़ी कीमत लेकर आया। उन्होंने अपने लोगों के लिए अपनी आजादी कुर्बान कर दी। उन्होंने बरसों तक कैद झेली, पर उनका हौसला कभी कमजोर नहीं पड़ा। जेल में जिंदगी बहुत कठोर थी।
मंडेला और उनके साथियों को अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनसे कठोर श्रम करवाया जाता था, उन्हें मूल अधिकारों से वंचित रखा जाता था, पर उनका हौसला बुलंद रहा। कठिनाइयों के बावजूद मंडेला ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। जेल की चारदीवारी के अंदर से ही उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई जारी रखी। वो प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। उनके साहस ने साउथ अफ्रीका के अंदर और बाहर दोनों जगह लोगों को प्रेरित किया। मंडेला की कैद 27 सालों तक चली, लेकिन ये उन्हें तोड़ नहीं पाई, बल्कि इससे उनका इरादा और मजबूत हुआ। वो जेल से एक ग्लोबल आइकॉन बनकर निकले। वो अपने देश को आजादी दिलाने को तैयार थे। कैद के दौरान मंडेला के नेतृत्व के गुण चमक उठे। वो अपने साथी कैदियों के लिए पिता समान बन गए। उन्होंने उन्हें आशावान बने रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें एकता और दृढ़ता का महत्व सिखाया। मंडेला की प्रतिष्ठा जेल की दीवारों से परे फैल गई। वो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए आशा के प्रतीक बन गए। हर वर्ग के लोग उनकी रिहाई के लिए एकजुट हुए। उन्होंने उन्हें एक सच्चे नेता के रूप में पहचाना। 27 साल बाद 1990 में मंडेला आखिरकार जेल से रिहा हुए। उनकी रिहाई पर दुनिया भर में जश्न मनाया गया। इसने साउथ अफ्रीका के लिए एक नए युग का आरंभ किया। भाग 6, कारावास और दृढ़ता। मंडेला की रिहाई एक ऐतिहासिक अवसर था। इसने साउथ अफ्रीका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर देखा जब वो 27 साल जेल में बिताने के बाद आजाद हुए। मंडेला का हौसला बुलंद था। वो जेल से माफी और मेल मिलाप का संदेश लेकर निकले। उन्होंने सभी साउथ अफ्रीकन से एक साथ मिलकर एक नया राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई में मंडेला का नेतृत्व महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने लोगों को लोकतंत्र में शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। उनके साहस और करुणा ने दुनिया को प्रेरित किया। भाग 7, एक बदला हुआ राष्ट्र। 1994 में साउथ अफ्रीका ने अपना पहला लोकतांत्रिक चुनाव करवाया। पूर्व कैदी नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। मंडेला का राष्ट्रपति कार्यकाल एकता और मेल मिलाप का प्रतीक था। उन्होंने अतीत के जख्मों को भरने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने अपार्थाइड की क्रूरताओं का समाधान करने के लिए सत्य और सुलह आयोग की स्थापना की। मंडेला के नेतृत्व ने साउथ अफ्रीका को बदल डाला। उन्होंने देश को अपार्थाइड के अंधेरे से निकालकर एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया। उनकी विरासत आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। भाग 8, मंडेला की विरासत, आशा की किरण। नेल्सन मंडेला का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें दृढ़ता की शक्ति सिखाई। उन्होंने हमें दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशा की जीत हो सकती है। माफी और मेल मिलाप का मंडेला का संदेश आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने हमें सिखाया कि हम सबसे गहरे मतभेदों को भी दूर कर सकते हैं। हम मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। मंडेला की विरासत एक याद दिलाती है कि एक व्यक्ति फर्क ला सकता है। उनका जीवन हम में से प्रत्येक के लिए सही के लिए खड़े होने का आह्वान है। हम सभी को एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया बनाने का प्रयास करना चाहिए। भाग 9, कदम उठाने का आह्वान। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, जब तक यह पूरा नहीं हो जाता यह हमेशा असंभव सा लगता है। उनके ये शब्द हमें प्रेरित करते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। हमें अपने विश्वासों के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करना चाहिए। हमें अपने अधिकारों और न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए, जैसे मंडेला ने किया। मंडेला का जीवन साहस और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने अपने जीवन के कई साल जेल में बिताए,
लेकिन उनके हौसले कभी नहीं टूटे। उन्हें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्यों से कभी नजर नहीं हटाई। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर संघर्ष किया और अपने देश के लिए एक नई दिशा तय की। उन्होंने एक बेहतर भविष्य की संभावना पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। उनके इस विश्वास ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और उन्हें एकजुट किया। आइए हम मंडेला के आदर्शों को अपनाकर उनकी विरासत को सम्मानित करें, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। आइए हम एक ऐसी दुनिया में रहने का प्रयास करें जहां स्वतंत्रता, समानता और न्याय व्याप्त हो। एक ऐसी दुनिया जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और कोई भी भेदभाव ना हो। आइए हम मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर किसी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले। एक ऐसी दुनिया जहां हम सभी मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें।